हाय, दिस इज सौरभ। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइमिंग की इंपॉर्टेंस की रियल एस्टेट में। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रियल एस्टेट में पैसा खरीदते टाइम बनाया जाता है, बेचते टाइम नहीं बनाया जाता। जिस दिन आप प्रॉपर्टी कोई भी खरीदते हैं उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि आपको उस प्रॉपर्टी से क्या रिटर्न मिलेगा। और इस वीडियो में हम उन बायर्स को एड्रेस कर रहे हैं जो पिछले 1-1.5-2 साल से रियल एस्टेट की मार्केट से कनेक्टेड थे, लेकिन अभी तक खरीदा नहीं है क्योंकि उन्होंने मिस कर दिया, जिस भी रीजन से वो नहीं ले पाए और वो आज लेने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। सो स्पेसिफिकली हम उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा छोटा सा स्टूडियो है जहाँ पे हम अपनी वीडियो शूट करते हैं। इसका हम आपको एक डिटेल कभी टूर दिखा देंगे, कैसा हमारा शूट होता है, कैसा हमारा ये छोटा सा स्टूडियो है। अपने ऑफिस का भी एक बार टूर आपको दिखाएंगे। रियल वाइजरी जो हमारी ब्रोकरेज फर्म है जिसका ऑफिस एडवन में है, सेक्टर 142 नोएडा में, उसका भी ऑफिस का भी एक बार किसी दिन आपको टूर हम दिखा देंगे। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, टाइमिंग की इंपॉर्टेंस। आपने पिछले 1-1.5 साल में देखा होगा कि प्रॉपर्टीज़ के रेट कहीं 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं पिछले 2 साल में आफ्टर कोविड। तो जिसने प्रॉपर्टी खरीद ली इस दौरान वो तो बहुत वो सब चीज़ उसके लिए अच्छी है, लेकिन जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ इस दौरान देखी बहुत सारी लेकिन किसी भी कारण से वो नहीं खरीद पाए, तो उनके साथ बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो नई उन्हीं प्रॉपर्टीज़ जो अब महंगी हो चुकी हैं उनको खरीद नहीं पा रहे क्योंकि उनको पुराने रेट्स पता है। नई जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो भी महंगे रेट्स पे आ रहे हैं, तो उनमें भी उनका डिसीजन नहीं बन पा रहा क्योंकि उनको लग रहा है कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सो वो अपने डिसीजन को होल्ड कर रहे हैं ये सोचते हुए कि अब आने वाली कोई नई प्रॉपर्टी ऐसी आएगी जहाँ पे उनका वो रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली फुलफिल हो जाएगा। सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पिछले 1-1.5 साल में लॉन्च हुए, वो किस रेट में लॉन्च हुए, आज का क्या रेट है, दैट आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि आपने क्या मिस करा लेट होने से, अपना डिसीजन टाइम पे ना लेने से। और मैं आपको 2 शहरों का एग्जाम्पल दे पाऊंगा, एक नोएडा और गुड़गांव, क्योंकि हम इन्हीं 2 शहरों में हम काम करते हैं। तो मैं आपको पहला एग्जाम्पल देता हूँ। ATS होमक्राफ्ट का एक प्रोजेक्ट था, पायस ऑर्चर्ड, सेक्टर 150 में आया था। 2021 के दिसंबर में वो लॉन्च हुआ था। उस टाइम उसका प्राइस था 5300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, कुछ एडिशनल चार्जेस। आज की तारीख में उसका प्राइस है 7700 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस एडिशनल चार्जेस। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार 7700 तो बताने वाला रेट है, उसमें डिस्काउंट होकर उसका बेस्ट प्राइस तो कुछ और ही होता है, लेकिन वो प्राइस का डिफरेंस, वो डिस्काउंट 5300 रुपये में मिला था लोगों को जिन्होंने खरीदा है। आप उनसे बात करके पता कर सकते हैं। सो ATS पायस ऑर्चर्ड्स के अंदर 2350 और 3200 स्क्वायर फीट के 2 साइजेस थे। ऑलमोस्ट 2500 रुपये, 2600-2700 रुपये पर स्क्वायर फीट उसमें प्राइस इंक्रीज हो गया। सो अगर आपने 2350 स्क्वायर फीट भी जिसने वहां पे स्टार्टिंग में लॉन्च के टाइम पे खरीदा है उसको ऑलमोस्ट 55-60 लाख 65 लाख रुपए तक का एप्रिसिएशन मिल गया। अब लेकिन उसमें कई लोग ये बोलेंगे कि यार ये एप्रिसिएशन थोड़ी है, अभी वो बिल्डर अलाउ ही नहीं कर रहा हमें बेचना, तो हमें एप्रिसिएशन उसको काउंट ही नहीं करते। लेकिन दोस्त, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज अगर वो प्रॉपर्टी 7700 रुपये पर स्क्वायर फीट में ट्रेड हो रही है और वो लॉन्च हुई थी 5300 रुपये में, मान लिया कि आप उसको आज बेच नहीं सकते क्योंकि बिल्डर ने अलाउ ही नहीं किया है, लेकिन अगर वो अलाउ कर देता तो आप 7700 में वैसे भी नहीं बेचते, आप बेच देते उसको 6000 रुपये में, आप वो रेट कभी बनने ही नहीं देते। लेकिन फिर भी आज अगर कोई खरीदने जाएगा तो उसको 60 लाख रुपए महंगा पड़ रहा है ना। तो ये भी एक आपका ही प्रॉफिट है जो अनरियलाइज्ड है, जो एक्यूमुलेट हो रहा है। वो पोजेशन के आसपास आपको जब बिल्डर अलाउ करेगा रीसेल करना, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो बेसिकली 2 तरह के एप्रिसिएशन होते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी, आपने उसको 1.5 करोड़ का 1 साल बाद 2 साल बाद बेच दिया। दूसरा एक इस तरह का भी एप्रिसिएशन है कि आपने वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1.5 साल पहले खरीदी, लेकिन आज उसको खरीदने जाओगे तो वो 2 करोड़ की है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली महागुन का एक प्रोजेक्ट सेक्टर 107 नोएडा में अभी रिसेंटली लॉन्च हो रहा है, वो उसका रेरा भी आया है। उस प्रोजेक्ट का EOIs यानी कि जो प्री लॉन्च में, अगर आपको इतनी चीज़ों के बारे में जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ शॉर्ट में अगर आपको नहीं पता तो आप यानी कि अभी बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, तो ये शायद वीडियो आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो कनेक्टेड थे। सो महागुन 107 का EOIs उन्होंने 8000 रुपये फुट में लेना शुरू किया जब उनका रेरा नहीं आया था, 9000 रुपये में लिया उसी दौरान जब उनके पास काफ़ी सारे चेक्स कलेक्ट हो गए। आज की तारीख में बिना लॉन्च हुए उस प्रोजेक्ट का रेट 10,000 रुपये ऑलरेडी हो चुका है। सो अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, उसमें सबसे छोटा साइज 2500 फुट है। जिस आदमी ने 8000 रुपये के रेट में 5 लाख रुपए दे के EOI दिया और अभी तक उसने कुछ और पैसे दिए नहीं क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी लॉन्च हुई नहीं है, वो होने वाली है, आज की तारीख में उसका रेट 10,000 रुपये फुट है। 2000 रुपये फुट का उसको एप्रिसिएशन मिल गया जो अनरियलाइज्ड है 5 लाख रुपए दे के। तो 2000 इंटू 2500 स्क्वायर फीट का साइज, 50 लाख रुपए का अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन सिर्फ 5 लाख रुपए देके। गुड़गांव में भी M3M का कैपिटल आप पता करें, द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 113 में किस रेट में लॉन्च हुआ था, आज क्या रेट है। आप DLF का एक प्रोजेक्ट आया अभी न्यू गुड़गांव में,
आशियाना का आया न्यू गुड़गांव में, 100% सोल्ड आउट हो चुके हैं वो दोनों प्रोजेक्ट्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। आप किसी भी ढंग के बिल्डर का नोएडा और गुड़गांव में 1.5 साल पहले का रेट देख लीजिए, ये आप खुद चेक करिए, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए। 1 साल पहले का रेट पता कीजिए, 6 महीने पहले का रेट पता कीजिए और आज का रेट पता कीजिए। अब मैं इसका आपको लॉजिक भी थोड़ा अंडरस्टैंड करा देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये कोई हाइप क्रिएट कर रहे हैं डेवलपर्स या बेमतलब में बस प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं। डेवलपर का प्राइस बढ़ाने का बहुत एक ईजी तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर 1000 अपार्टमेंट्स हैं, तो डेवलपर ये पहले ही डिसाइड कर लेता है कि कितने नंबर ऑफ अपार्टमेंट सेल होने के बाद वो कितने प्राइस इंक्रीज करेगा। मतलब कि अगर उस प्रॉपर्टी का लॉन्चिंग प्राइस 6000 रुपये फुट था, प्री लॉन्च के अंदर, यानी कि जब वो लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट, 25% 20% इन्वेंट्रीज उसने खोली और वो सारी सोल्ड आउट हो गई, तो वो 6000 रुपये से प्राइस कर देता है लेट्स से 7000 या 7500 रुपये। और उसके बाद उसने लेट्स से डिसाइड कर रखा है कि हर 50 फ्लैट सेल होने के बाद वो 300 रुपये 500 रुपये इतना प्राइस इंक्रीज करेगा कि वो 6000 रुपये फुट में लॉन्च करे, लास्ट के 50 फ्लैट्स पोजेशन के आसपास वो 12000 रुपये में सेल करे, सो दैट कि उसका एवरेज जो उसको रिकवरी आई वो अप्रॉक्सीमेटली 9000 रुपये फुट की आई। अब प्राइस जल्दी इंक्रीज होने का बार बार आप पता कर रहे हैं कि आज कुछ प्राइस है, हफ्ते बाद लेने जा रहे हो तो कुछ और प्राइस हो रहा है, 15 दिन में हर बार प्राइस रिवाइज हो रहे हैं दोनों ही शहरों में। सो उसका सिंपल रीजन ये है कि पहले वो 50 फ्लैट्स 6 महीने में बिक रहे थे, अब वो 50 फ्लैट्स 15 दिन में सेल हो रहे हैं। सो इन शॉर्ट, डेवलपर टाइम लिंक्ड प्राइसेस नहीं इंक्रीज कर रहा है, डेवलपर इंक्रीज कर रहा है कितनी उसकी इन्वेंट्रीज सेल हो रही हैं। तो पहले वो टाइम ज्यादा लगता था, वो टाइम कम में इतनी इन्वेंट्री सेल हो रही है, तो इसलिए वो बार बार प्राइस इतना इंक्रीज करे जा रहे हैं। और मैं आपको एग्जांपल्स दूं अगर, तो गोदरेज का जो सोनीपत में भी प्रोजेक्ट आया था, प्लॉटेड प्रोजेक्ट, उसके अंदर जितने भी प्लॉट्स आए ओवर सब्सक्राइब हो गए, सारे सेल हो गए। अप्रॉक्सीमेटली 66-67,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का रेट आया वहाँ पे, सारा 100% वो प्रोजेक्ट जितना लॉन्च किया सोल्ड आउट हो गया। या एस डिविनो है नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 1 में, लॉन्चिंग प्राइस आप पता करो 3-3.5 हज़ार रुपये फुट के आसपास का लॉन्चिंग था अप्रॉक्सीमेटली, आज की तारीख में आप पता करो 8,000 रुपये 9,000 रुपये का रेट है। या चलो बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स नहीं, नॉर्मल भी आपको बताऊं, SKA एक डेवलपर है, बहुत लोहालाट डेवलपर है, उनका एक प्रोजेक्ट है ओरियन सेक्टर 143 में, वो लॉन्च हुआ था 4,000 रुपये फुट में, अब 7,000 के आसपास रेट है। तो अब आप नहीं खरीद सकते, 4,000 छोड़ो, 5,000 छोड़ो, 6,000 छोड़ो, 6,500 में भी नहीं खरीद सकते, आपको उसी रेट में खरीदना पड़ेगा जो अब करंट का रेट है। सो इन शॉर्ट ये कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई प्रॉपर्टी ये लगता है कि ये डेवलपर बना के दे देंगे, जो अब के केसेस में मैक्सिमम ये प्रॉब्लम वैसे खत्म हो चुकी है, तो आपको लगता है कि ये अच्छा डेवलपर है, बना के दे देगा टाइम पे, आप खरीद लो। कम से कम इस साइकिल में आप एंटर तो करो कि प्रॉपर्टी का प्राइस जो इंक्रीज हो जा रहा है, आप उस साइकिल में आप एंटर तो करो। प्लस अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग वेट कर रहे हैं कि नए लॉन्चेस अभी आएंगे, नोएडा में भी आएंगे, गुड़गांव में भी आएंगे, न्यू गुड़गांव में, द्वारका एक्सप्रेस वे पे, एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में, सेंट्रल नोएडा में तो शायद एका दुक्का कोई रह गया होगा लैंड, एक्सप्रेस वे पे कुछ आएंगे, 150 में आएंगे, एक्सटेंशन में आएंगे, लेकिन जो नए प्रोजेक्ट्स भी अब लॉन्च होंगे उनका प्राइस जो ऑलरेडी लॉन्च प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं के बराबर रहेगा या उनसे ज्यादा ही आ रहा है। और अब अगर किसी एरिया में एक रेडी टू मूव बहुत अच्छी सोसाइटी 12,000 रुपये फुट की है अगर नोएडा में, तो नया जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वो भी 10-12 हज़ार रुपये में ही लॉन्च हो रहा है, क्योंकि वो उस वाली सोसाइटी से भी ज्यादा एडवांस्ड है। प्लस उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अब की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और बेटर एम्यूनिटीज, तब का कंस्ट्रक्शन को करने का एक्सपेंस, आज का लैंड कॉस्ट, सब चीज को आप अगर कंसिडर करोगे तो नए वाले प्रोजेक्ट्स भी आपको ऑलरेडी महंगे ही मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला कि डेवलपर्स प्राइस इंक्रीज करे जा रहे हैं और वो ज्यादा माल बिक रहा है इसलिए प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। उस ज्यादा ट्रांजैक्शंस या ज्यादा प्रॉपर्टी बिकने के अपने 10 कारण हैं, तो उसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो के बारे में आपको बताएंगे कि एक्चुअली में पिछले 1.5-2 साल में प्रॉपर्टीज के प्राइस इंक्रीज क्यों हुए, क्योंकि ज्यादा प्रॉपर्टी सेल हुई, बट वो प्रॉपर्टी ज्यादा सेल क्यों हुई उनके भी अपने 10 कारण हैं। अब जैसे ये जैद भाई हैं, हमारे वीडियोस का पोस्ट प्रोडक्शन सारा काम ये देखते हैं, एडिटिंग, और उन वीडियोस को जो आप इतनी अच्छी एडिटिंग देखते हैं वो जैद भाई करते हैं। हमारे साथ भी प्रॉब्लम क्या आती है, हम फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी का टूर करते हैं और हम एक रेट बता देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बता ही दें प्राइस उस टाइम का, आप बोलने लग गए हैं हम वीडियोस में कि ये आज का प्राइस है। तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब तक वो वीडियो एडिट होके हम उसको अपलोड कर रहे हैं तब तक प्राइस चेंज हो जाता है। तो आपने हमारी पुरानी वीडियोस में कई बार देखा होगा शायद कि मैंने आप मुंह से बोला 8,000 रुपये फुट, लेकिन लिखा आ रहा है 9,000 रुपये फुट, क्योंकि तब तक प्राइस इंक्रीज हो गया। तो मेरे शूट करने, एडिट होके उसको अपलोड होने तक भी प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। सो इन शॉर्ट ये तो हो गई सारी प्रॉब्लम कि आपने पिछले 1-1.5 साल 2 साल से आप कनेक्टेड थे, बट आप किसी भी कारण से नहीं ले पाए, आप जो बेच रहे थे प्रॉपर्टी वो उस टाइम नहीं बिकी थी, आपको आपकी चॉइस की प्रॉपर्टी ही नहीं मिली थी, या उस टाइम फंड्स कलेक्ट नहीं हो पाए, जो भी रीज़न था।
बट अब अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अब आते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सोल्यूशन पे। सो अगर आप अपने लिए एक रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी नोएडा में या गुड़गांव में देख रहे हैं, अब मैं अगर वीडियो में ये बोलूँगा कि ये आप ये वाली खरीद लो, जैसे कमेंट्स में पूछ लेते हैं आप लोग कि ये वाली कैसी है, आप 1 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ का डिसीजन कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। सो वो ना केस टू केस बहुत चीज़ों पे वेरी करता है कि आपका क्या प्राइस ब्रैकेट है, कहाँ क्या लोकेशन एक्सपेक्टेशन है, कितना फाइनेंस लेना है, बहुत 10 तरीके हैं, 10 रीजंस हो सकते हैं आपके लिए ये डिसाइड करने में कि आपके लिए पर्सनली कौन सा बेटर है। सो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप नोएडा और गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे, आप नहीं ले पाए, आपको अगर अब कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप हमें दिए हुए नंबर पे, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है हमारा, उस पर फ़ोन कर लीजिए। हम थोड़ा बात करते हैं आपसे, हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए क्या बेटर है, आपको कुछ ऑप्शन बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सूट करेगा तो आप ले लीजिए। और आपको ये चीज़ दिमाग से बाहर निकालनी पड़ेगी कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी अब 8,000 रुपये फुट में इसलिए नहीं खरीदूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये 5,000 रुपये फुट में लॉन्च हुई थी, क्योंकि जो नई प्रॉपर्टी भी लॉन्च होगी वो भी 8,000 रुपये से कम नहीं होगी। सो जो टाइम बीत गया उसको हम उस बात को दिमाग से बाहर निकालते हैं, आगे की बात सोचते हैं। सो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन इज वेल, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि हम यूट्यूब पे ग्रो कर रहे हैं, हम और बेटर कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। So that was it for today. We'll see you next time.